तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीक 2। और आज मैंने बिटकॉइन में एक ट्रेड ली और गोल्ड में दो ट्रेड ली थी। तो चलिए चार्ट पर दिखाता हूँ कि कैसे मैंने वो ट्रेड्स ली थी और मेरा क्या एनालिसिस था। सो ये थी मेरी पहली ट्रेड बिटकॉइन में। सो यहाँ पर मेरा एनालिसिस था कि बिटकॉइन ने यहाँ पर कि ये जो डिमांड जोन था यहाँ से इसने थोड़ा सा रिवर्स किया और फिर यहाँ पर बहुत अच्छा सप्लाई जोन था। सो यहाँ से इसने रिवर्स कर दिया। ये 6 या फिर ये सुबह 6 बजे हुआ था। मैं उठा हुआ था पर मैंने ये ट्रेड नहीं ली और फिर मैंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा कंसोलिडेशन का और रीटेस्ट का। सो यहाँ पर बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया और फिर मैंने यहाँ पर ही एंट्री बनाई थी मेरी इस जगह पर। फिर मैंने टारगेट किया था 1:1.8 और मेरा टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पर। और ये थी मेरी गोल्ड में ट्रेड। तो मैंने इस ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन पर ये ट्रेड ली थी और हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश ही था, इसलिए मैंने ये ट्रेड ली थी। पर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लेसन मिला कि अपना एसएल थोड़ा नीचे ही रखना चाहिए, अपने प्रीवियस लो से थोड़ा और नीचे, क्योंकि इसने मुझे स्टॉप आउट कर दिया। मतलब मुझे मेरा एसएल हिट कर दिया और फिर सीधा मेरा टीपी हिट कर दिया, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें मेरे को मतलब ज़्यादा नहीं, $7 का ही लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने 0.01 लॉट ही लिया था और मेरा जो मेजॉरिटी जो मार्जिन था वो बिटकॉइन की ट्रेड में ही था, इसलिए। और यहाँ पर ये जो छोटी ट्रेड देख रहे हो, ये ट्रेड मार्जिन की वजह से मेरी क्लोज़ हो गई थी 0.0। मतलब यहाँ पर ये रीटेस्ट को आया ना गोल्ड, तब मैंने एक और लॉट यहाँ पर ऐड कर दिया था 0.01 का। सो इसमें तो मुझे मार्जिन कॉल आ गया था, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया। पर यहाँ पर देख सकते हो। सो भाई लोग, तुम लोग इससे क्या सीख सकते हो? तो भाई लोग, अपना जो एसएल है वो प्रीवियस लो से थोड़ा नीचे 20 to 30 पिप्स या फिर 10 पिप्स to 20 पिप्स तुम नीचे रख सकते हो अपना एसएल लो से, पिछले वाले लो से। तो यही थी आज की ट्रेड। आज है मंडे और डे 7। और आज का अपडेट है कि मेरा जो अकाउंट था वो 1% ड्रॉडाउन में था, तो अभी वो 1.5% प्लस में आ चुका है। और देखते हैं कल ये वीक कैसे जाता है। सो आज है मंडे और आज यही ट्रेड्स मैंने ली थी और मैंने जर्नलिंग भी कर दी है। सो मिलते हैं कल। तो गाइस, अभी मंडे ही है और मैं नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कर रहा था। सो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड तो दिख रही है, पर मैं उसे नहीं लूँगा क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है और मैं सोने भी जा रहा हूँ। सो मैं दिखाता हूँ वो ट्रेड। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा डिमांड जोन है और प्राइस उसे रिस्पेक्ट भी कर रहा है। और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, मेरे एक्सपीरियंस से तो ये गैप जो है वो अगली कैंडल फिल कर देगी और यहाँ पर बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल कह लो, ग्रीन कैंडल आएगी और ये सीधा इस हाई को ब्रेक कर देगी। और फिर यहाँ पर है हमारा बहुत अच्छा रीटेस्ट वाला जोन। तो मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि इसे ये वाली ट्रेड तो बाय वाली वो छोड़ दूँ और यहाँ पर जो ज़्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड है
सेल साइड के लिए, तो वो ले लूँ। सो मैं तुम्हें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हो अभी कैंडल बन ही रही है, जा ही रही है ऊपर, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जब आएगी इस लेवल पर तब मैं सेल कर दूँ, और मैं टारगेट करूँगा इस लो को, इसके लो को। सो ये बहुत ही अच्छा सेटअप और ट्रेड होगी, और रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख सकते हो 1:2 तो आसानी से ही आ रहा है, पर मैं थोड़ा सेफ खेलने की वजह से मैं इसे थोड़ा ऊपर कर दूंगा एसएल को, और मेरा जो टीपे है वो यहाँ पर ही रहेगा, या फिर मैं इस लो को भी टारगेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इस लो को टारगेट किया है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है 1:2.2। सो मैं देखता हूँ ये ट्रेड अगर मुझे मिली तो मैं ये ट्रेड लूँगा। सो हेलो एवरीवन, मैंने सिर्फ मंडे की क्लिप्स रिकॉर्ड की थी और बाकी सारे दिनों की मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं की। सो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैंने इतने दिनों से कौन से ट्रेड ली थी। मंडे का तो मैंने डाल ही दिया है, और बाकी जो डेज थे उनके मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ वो ट्रेड्स मैंने क्यों ली थी और मेरा एनालिसिस क्या था उन ट्रेड्स को लेने के पीछे का। सो चलिए देखते हैं चार्ट्स पर। सो भाई लोग, मैं पहले शुरुआत करता हूँ बिटकॉइन से। तो पहले मैं बिटकॉइन में जितने भी मैंने ट्रेड्स ली थी उन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं गोल्ड में गोल्ड में मैंने जो ट्रेड्स ली थी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस पर मेरा एनालिसिस क्या था। सो पहले चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सो ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर मैंने वो ट्रेड ली थी सेल साइड के लिए, और तुम देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बेरिश है, कम्प्लीटली बेरिश। यहाँ पर बाय करने का कोई चांस ही नहीं है। सो इसलिए इस बड़े सेल के बाद यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा रिट्रेस किया, और यहाँ पर एक डिमांड जोन था। तो भाई लोग, एक हमेशा दिमाग में रखो एक बात कि अगर तुम डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहे हो तो भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं, मतलब जो प्राइस है वो यहाँ पर आए डिमांड जोन के और यहाँ से ऊपर चला जाए, तो भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में क्या होता है, अगर प्राइस यहाँ तक आ गया और यहाँ से इस लेवल से अगर वो रिट्रेस दे रहा है, ऊपर जा रहा है, तो भाई लोग ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस प्रीवियस लो को भी तोड़ दे और नीचे कंटिन्यू डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करे। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रख लो। और यहाँ पर यही एक एग्ज़ाम्पल था इस ट्रेड का। सो यहाँ पर आया, यहाँ तक आया, देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं क्या देख रहा था, एक छोटे टाइम फ्रेम पर मैं यूजुअली 15 मिनट पर ही ट्रेड करता हूँ। सो 15 मिनट पर मैं दिखाता हूँ। सो 15 मिनट पर आने के बाद मैं यहाँ पर देख रहा था एक छोटा सा, मतलब मार्केट कंटिन्यूएशन का कोई साइन देख रहा था। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाता, सो यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता ही नहीं। सो यहाँ से सीधा मार्केट एक तो ऊपर जाता और फिर यहाँ से बुलिश ट्रेंड दिखाना चालू करता, हायर हाई हायर लो दिखाना चालू करता। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया और उसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था। सो यहाँ पर मैंने इसकी वजह से एंट्री करी और मेरा एसएल 1:2 ही था।
सो ये थी मेरी पहली ट्रेड और इसमें मेरा टीपी हिट हो गया था। पर भाई यहाँ पर मैं बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि इतना बड़ा मूव मैंने मतलब मिस कर दिया था और यहाँ तक ही मैंने मतलब टीपी रखा था। तो यहाँ पर थी दूसरी ट्रेड। ये ट्रेड भी मैंने सेम इसी तरह ली थी। मार्केट ने यहाँ पर आके थोड़ा ऊपर को रिट्रेस दिया था। अच्छे से दिखे, इसलिए मैं 5 मिनट्स के चार्ट्स पर जाता हूँ। 5 मिनट पर ये कौन सा है? हाँ, तो यहाँ पर है। ये देख सकते हो 5 मिनट्स के चार्ट पर। प्राइस जो है, अगर वो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अगर जा रहा हो तो भाई लोग प्राइस प्रीवियस जो कैंडल थी उसको मतलब उसका हाई नहीं तोड़ेगा। यहाँ पर भी प्राइस ने ऐसा ही किया, वो यहाँ तक आया और यहाँ से उसने डाउन साइड के लिए कंटिन्यूएशन किया। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी और मैंने ये ट्रेड इसके छोटे से रिट्रेस पर ली थी। यहाँ पर मैंने एंटर किया था यहाँ पर और मैं टारगेट कर रहा था इस लो को। पर भाई लोग मैं यहाँ पर थोड़ा ग्रीडी हो गया था। मैंने हायर रिस्क रिवॉर्ड के लिए एम किया और ट्रेड रिवर्स हो गई। इसलिए मेरा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर तुम सीख सकते हो कि ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। और फिर से चलते हैं 15 मिनट पर। और यहाँ पर मैंने ली थी तीसरी ट्रेड 25 को और ये भी फुल ग्रीड में ली थी मैंने। मेरे इमोशंस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, इसी वजह से मैंने ये ट्रेड भी ली थी। और देख सकते हो सिंपल सा प्राइस एक्शन था। 5 मिनट पर मैं ले जाके एक्सप्लेन करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ने फिर से एक मतलब बुलिश ट्रेंड को मतलब तोड़ा था और इसने यहाँ पर बेरिश थोड़ा ये किया था। मतलब मुझे तो दिख रहा था, क्योंकि भाई सच बताऊँ तो मैं ग्रिड में आ चुका था बहुत उस टाइम को, इसलिए मैंने ये ट्रेड ली थी। और देख सकते हो कम्प्लीटली ये मेरा एसएल उड़ा के चली गई। और ये थी 25 को ली थी मैंने थर्ड ट्रेड। एक टीपी और 2 एसएल्स। भाई तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। मेरे यहाँ पर 2 एसएल हिट हुए, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल था उस डे, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। और फिर मैंने ट्रेड ही नहीं ली 25 से लेके मतलब 26 को मैंने ट्रेड ही नहीं ली बिटकॉइन में, और मैंने 27 को ट्रेड ली। 27 को मैंने ये फर्स्ट ट्रेड ली थी और इसके पीछे का एनालिसिस पिछली वाली ट्रेड्स जैसा ही था। यहाँ पर बिटकॉइन ने मतलब पिछले लो को ब्रेक करके यहाँ से थोड़ा रिट्रेस दिया था और यहाँ पर एक सेलिंग जोन था। यहाँ पर मैंने क्या किया कि थोड़ा वेट किया यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन का, और फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया। यहाँ पर मुझे वो मिल गया था और यहाँ पर पैटर्न भी बन गया था, तुम देख सकते हो। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन गया था इधर। और मैंने यहाँ पर भी मतलब एंट्री नहीं की, मैं कर सकता था यहाँ पर भी एंट्री इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर मुझे श्योर होना था ज़्यादा और ज़्यादा एक्यूरेसी से मुझे ट्रेड लेनी थी, इसलिए मैंने और थोड़ा वेट किया और इस वाली बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट किया। यहाँ पर जैसे ही उसने ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी और फिर मैं बाहर चला गया था। और जब मैं आया वापस तो बहुत देर हो गई थी,
तो यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा था, तो तुम देख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर एग्ज़िट किया, इस येलो कलर के सर्कल को देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने एग्ज़िट किया था। और मतलब मुझे रिग्रेट भी है कि मैंने क्यों यहाँ पर क्लोज़ की ट्रेड। मैंने यहाँ पर मेरा रूल भी तोड़ दिया था, तो यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया था 1:1 पर, और मैंने इतना बड़ा मूव मिस कर दिया था। सो या ऐसे भी होते हैं मार्केट में। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे बनाए हुए रूल्स को तुम्हें तोड़ना नहीं है, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तुम अगर तुम्हारे रूल्स को फॉलो करोगे तो अच्छा ही है, और अगर तुम तुम्हारे रूल्स को ब्रेक करोगे तो ऐसा होगा। सो इसलिए रूल्स मत तोड़ो। और फिर मैंने यहाँ पर दूसरी ट्रेड ली थी। ये मैंने रात में 11 बजे क्लोज़ करी थी, और ये ट्रेड मैंने सुबह 6 बजे ली थी। सो देख सकते हो, बहुत ही मतलब ये तो बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन का एनालिसिस था। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो, जहाँ से मैंने पिछली जो ट्रेड थी वो क्लोज़ करी थी, वहीं पर ही एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन भी था। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया, सो इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर डाउन साइड को फिर से जाने लगा था। सो इसलिए मैंने ये ट्रेड ली थी। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी। सो देख सकते हो, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर मैंने एंट्री करी थी, और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ख़तरनाक था। मतलब तुम देख सकते हो 7.75, और बिटकॉइन यहाँ से बहुत क्रेज़ी ड्रॉप हुआ, बहुत क्रेज़ी, क्या बताऊँ। फिर मैंने ये ट्रेड तो ली, और उसके बाद मैं थोड़ा ग्रीड में आ गया था। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, और 2 ट्रेड्स प्लेस कर दी। सो 5 मिनट्स के चार्ट पर मैं दिखाता हूँ। सो ये थी मेरी दूसरी मतलब तीसरी ट्रेड उस डे की, नहीं दूसरी ट्रेड उस डे की। सो यहाँ पर मैंने जो ट्रेड ली थी वो ये वाली थी। भाई मैंने 1:1 ही रिस्क रिवॉर्ड रखा था। तो यहाँ पर तो मेरा मतलब टीपी हिट हो गया था, और फिर मैंने और ज़्यादा ग्रीड में आके तीसरी ट्रेड भी ले ली, और इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत छोटा मैंने एसएल रखा था। और यहाँ पर सच कहूँ तो मैं अनकंट्रोल होने ही वाला था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया और रूल्स फॉलो करते हुए और ज़्यादा ट्रेड नहीं की उस दिन। और यही थे पिछले दिनों के एनालिसिस। तो ये ट्रेड मतलब ये फ्राइडे का ट्रेड है, और यही थे पिछले सारे दिनों के एनालिसिस और ट्रेड्स। सो अभी मैं सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं मंडे से, तो ये थे सारे फ्राइडे की ट्रेड्स बिटकॉइन में। और आप चलते हैं जो मैंने गोल्ड में ट्रेड्स ली थी उन्हें मैं तो भाई लोग, अब मैं तुम्हें गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ, और गोल्ड में मैंने कौन से ट्रेड्स ली थी वो दिखाता हूँ। सो ये थी 25 को मैंने ये ट्रेड ली थी बाई साइड को। सो इसके पीछे का एनालिसिस था कि बिटकॉइन मतलब गोल्ड जो है वो बिटकॉइन जैसा वर्क नहीं करता है। बिटकॉइन थोड़ा अलग वर्क करता है, और गोल्ड थोड़ा अलग वर्क करता है। सो गोल्ड ने यहाँ पर इस लो को तोड़ के यहाँ की सारी लिक्विडिटी तो ग्रैब कर ली थी, और यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा था। सो 1 मिनट में इसे निकाल के दिखाता हूँ तुम लोग को। सो ये देख सकते हो, बहुत अच्छा पैटर्न भी बन रहा था इधर, और प्राइस भी बुलिश ही शो कर रहा था। सो यहाँ पर मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री की थी, और यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया था। सो कोई बात नहीं, 25 को यही एक ट्रेड ली थी मैंने गोल्ड में, और फिर ये ट्रेड मैंने ली थी 26 को। सो यहाँ पर मेरा जो एनालिसिस था कि
ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट पर मैं एंट्री करूँगा। सो इसने यहाँ पर ब्रेक कर दी थी ये ट्रेंड लाइन, और मैं क्या कर रहा था, मैं वेट कर रहा था रीटेस्ट का। सो यहाँ पर उसने रीटेस्ट दिया था और यहाँ पर मैंने एंट्री करी थी। और सच बताओ तो मैं कॉन्फिडेंट था इस ट्रेड में कि टीपी तो हिट होगा। सो इसलिए मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड भी ज़्यादा नहीं रखा था और यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया था। और फिर यही ट्रेड थी, मैंने 26 को ली थी और बाकी मैंने कोई ट्रेड ही नहीं ली। 26 को ये लास्ट ट्रेड थी गोल्ड में। सो यही थे वीक 2 का एनालिसिस, यही था। तो मिलते हैं वीक 3 में, और मैं तो होप कर रहा हूँ कि वीक 3 अच्छा ही जाए और मैं मेरे कौन से भी रूल्स ना तोड़ूं और सारे रूल्स फॉलो करूं। सो भाई लोग, इस वाली वीडियो में इतना ही। सो मिलता हूं मंडे को वीक 3 की वीडियो में। सो आई होप कि वीक 3 में मैं ये अकाउंट पास कर दूं और फेज 2 भी पास कर दूं। सो मिलता हूं मंडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब भी कर दो भाई लोग ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए।